हाय, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आज ही अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक बड़ी अच्छी बुक पढ़नी शुरू करी है एंड द टाइटल इज़ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। और इस बुक ने बहुत ही कुछ अच्छी बातें कही हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे इस समय याद है। उस बुक में जेफ केलर ने कहा कि एटीट्यूड का मतलब क्या है। एटीट्यूड का मतलब है, हिंदी में अगर बात कहें, रवैया। मतलब आप उसको नज़रिया भी कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, योर रिस्पॉन्स, योर रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। जेफ केलर ने कहा कि आपकी जीवन यात्रा के अंदर में, आपकी जो जर्नी है, जो लाइफ जर्नी है, उसके अंदर में आप कितना सही जा रहे हैं या आप लाइन ट्रैक पे है कि नहीं है, ये सब आपका एटीट्यूड बताएगा। इस जीवन के अंदर में हम सब अपने साथ में एक एटीट्यूड कैरी करते हैं। हर लाइफ की हर स्टेज के अंदर में हर व्यक्ति के पास में अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक नज़रिया होता है, एंड विच इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये कही कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम अपना एटीट्यूड उनके ऊपर में हावी ना करें। इन फैक्ट वी नीड टू मीट देम वेयर दे आर, बिकॉज उनके पास में भी एक रिस्पॉन्स है बेस्ड अपॉन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। उनका भी एक नज़रिया है चीज़ों का, और वो जो सही चीज़ को वो हमको बताएगा कि हमें उनको किस तरीके से डील करना है, हमें उनसे किस तरीके से मिलना है। क्योंकि बहुत बार जहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं उसका मेजर कारण यही देखा गया है कि हम अपने एटीट्यूड्स विच आर बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस, जिनको कि हम सही मानते हैं बिकॉज वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम लोगों पे थोपते हैं, और जिसकी वजह से वो क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस होता है, क्लैशेस ऑफ एटीट्यूड्स होता है, बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस शायद कुछ और रहे, उनके बिलीव्स शायद कुछ और रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से उधर मिले जहाँ पर वो एक्चुअल में है, मेंटली जहाँ पर है, लाइफ स्टेज में जहाँ पर है। और इस बात को मैं एक और तरीके से समझाऊंगा कि छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम छोटे बच्चों से मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं। हमारी और उनकी एज में कहीं ज़्यादा फ़र्क होता है, तो क्या हम उनसे उन बड़ों की तरह मिलते हैं या हम उनसे उन्हीं की तरह मिलते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। और वो इसी चीज़ को बड़े तरीके से खुश होते हैं हमारे उस रिस्पॉन्स को देख के। और कई बार हम देखते हैं कि वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, किसी ने हमसे कहा नहीं होता कि हमें एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना है बच्चे से मिलने के लिए। सो एग्जैक्टली दैट गोज़ विल दी ग्रोन अप्स ऑल्सो। चैलेंज ये है कि हम बच्चों के टाइम पे तो याद रखते हैं, लेकिन बड़ों के साथ में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। तब हमें ये समझ में नहीं आता कि ये हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये डिफरेंसेस क्यों हैं। समझने की शायद ज़रूरत हमारे को है। हम अपना एटीट्यूड उन पे थोप रहे हैं, हमें अपने एटीट्यूड को बदलना है। एटीट्यूड को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें बताएगा कि हमारा सकारात्मक एटीट्यूड है या नकारात्मक एटीट्यूड। अगर हम पॉसिबिलिटी ड्रिवन हैं, अगर हम ये देख रहे हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी चीज़ हमारे सामने आ रही है तो हमारा उसके प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं या हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी एक एटीट्यूड है, वो भी एक एटीट्यूड। सो ये एक बड़ा ही मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है हमारे एटीट्यूड के अंदर। एंड बिलीव यू मी, ये बिल्कुल बात सही है, बिकॉज आवर पास्ट इज़ नॉट आवर फ्यूचर। आज हम जो हैं उसके अंदर जेफ केलर ने एक बात ये बड़ी अच्छी कही इसके अंदर में, जहाँ पर जिस लाइफ के अंदर में जिस स्टेज पे भी हम हैं वो हमारे आज के एटीट्यूड की वजह से। और अगर हमें बेहतर होना है और हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने एटीट्यूड को और बेहतर करना होगा। लेकिन मेरे साथ में एक समस्या ये थी कि जब मैं मेरे से एटीट्यूड की बात होती थी तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि आई हैव गॉट द बेस्ट एटीट्यूड। लेकिन मुझसे ये कहा गया कि विवेक, अगर तुमको ये लगता है कि यू गॉट द बेस्ट एटीट्यूड तो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें ही है अपने उस एटीट्यूड में बदलाव लाने की। तो यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि देखिए, अपने आप से पूछिए, आर वी रिएक्टिव और वी आर रिस्पॉन्सिव। कहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है बदलने की। ओके, बाय बाय।